10,000 रुपए महिला को दे के आप कह रहे कि विकास हुआ है। 10,000 रुपए दे के मणिपुर 2 कर दिया। 10,000 रुपए देने के बाद महिलाओं की हालत बेहाल कर दिया है और उसके बाद कहते हैं कि वहाँ पर विकास हुआ है। 10,000 में जिन्होंने वोट दिया है वो बिहार के अंदर मणिपुर 2 भी हुआ है। मणिपुर 2 देखा आपने कि किस तरीके से बिहार के अंदर हुआ था। तो जिस बिहार के अंदर महिलाओं के नाम पे आप 10,000 की बात कह रहे हैं, आज वही बिहार के अंदर कुपोषण में क्या कर रहा है ना कि महिलाओं के बारे में आप पूछे मत। यूपी राज्य है जहाँ पर जो है महिलाओं का हाल बेहाल है, आप गूगल करके देख लीजिएगा। और दूसरा आप जो कह रहे हैं कि महिला को सशक्त बना रहे हैं, यही बीजेपी सरकार का कहना था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यही बीजेपी सरकार के दिन में महिलाओं के हाल सबसे ज्यादा बेहाल हुआ है। महिलाओं के साथ उसको क्यों नहीं बचा पा रहे थे। और अगर भगवान है मोदी जी तो यूपी के अंदर इनकी नाक के नीचे राम मंदिर के चंदा कौन चोरी करके लेके गया, वो क्यों नहीं बता पा रहे। क्यों नहीं बता रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी। अब ये लोग यही चीज करेंगे क्योंकि इनके पास अब कोई जो है मुद्दा नहीं है, इनके पास अभी कुछ भी जो है कहने के लिए है नहीं। जिस योगी सरकार काल तक ताल ठोक रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत कर दिया, जो कह रहे थे कि हमने कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दिया, तो कानून व्यवस्था के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे। और वोट क्यों नहीं मांग रहे उनके नाम पे जो ये लोग ताल ठोकते थे कि हमने बहुत काम किया यूपी के अंदर, तो उस नाम पे नहीं मांग के ये कह रहे कि 50,000 रुपए देंगे महिला को। लगातार आप देखें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को टारगेट किया जाता है। महिलाओं के नाम पे ये लोग वोट लेने का काम कर, जैसे बिहार में हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, अब यूपी में भी यही फॉर्मूला ये लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। और इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि 50,000 रुपए देंगे। 20,000 रुपए पहले देगा और उसके बाद जो है 10,000 रुपए का किस्त बना के देगा, ये इनका कहना है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं योगी जी, तो गलत क्या है इसमें। बिल्कुल महिलाओं को इतना सशक्त कर रहा है ना कि महिलाओं के बारे में आप पूछे मत। यूपी ही वही राज्य है जहां पर जो है महिलाओं का हाल बेहाल है, आप गूगल करके देख लीजिएगा। और दूसरा आप जो कह रहे हैं कि महिला को सशक्त बना रहे हैं, यही बीजेपी सरकार का कहना था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यही बीजेपी सरकार के दिन में महिलाओं के हाल सबसे ज्यादा बेहाल हो रहा है। और ये कहता है कि महिला को सशक्त बनाएंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, महिला को रोजगार देंगे, लेकिन क्या दे रहा है। अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप जो है नॉर्थ ईस्ट मणिपुर को देख लीजिए। मणिपुर के अंदर महिलाओं को निवस्त्र करके घुमा दिया है, ये मोदी जी का और योगी जी का विकास मॉडल है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है यूपी के अंदर विकास होगा, यूपी के अंदर महिलाओं को पैसा देगा। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा था पैसा दिया, उसके बाद क्या हुआ। आप देखे दिल्ली के अंदर बोला था सारी महिलाओं को पैसा मिलेगा, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, कंडीशन अप्लाई कर दिया है, तमाम कंडीशन लगा दिया। 3 बच्चा होगा तो अपना मकान होगा तो नहीं मिलेगा, तमाम तरीके की कंडीशन अप्लाई कर दिया है। दूसरा जो है महिलाओं के नाम पे बिहार में इन्होंने वोट लिया है, लेके क्या करा, नीतीश कुमार पे वोट लेके ये लोग क्या कर रहे थे कि अब नीतीश कुमार को अलग थलग कर दिया। ये है बीजेपी सरकार, जो बीजेपी बोलती है ये करती नहीं है। महिला को सशक्ति के नाम पे बीजेपी बिल्कुल जीरो है। और जो बिहार में महिलाओं को दिया ना 10,000 रुपए, तो 10,000 आज भुगत तो रहा है बिहार। वही तो कह रही हूँ, वादा पूरा किया है ना। 10,000 में जिन्होंने वोट दिया है वही बिहार के अंदर मणिपुर 2 भी हुआ है। मणिपुर 2 देखा आपने कि किस तरीके से बिहार के अंदर हुआ था। तो जिस बिहार के अंदर महिलाओं के नाम पे आप 10,000 की बात कह रहे हैं, आज वही बिहार के अंदर कुपोषण में क्या हालत है, वही बिहार के अंदर आज शिक्षा व्यवस्था का क्या हालत है, वही बिहार के अंदर जो है आप देखें कि शिक्षा क्या नाम है, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हालत है। वही बिहार के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है स्कूलों में, शौचालय नहीं है स्कूलों में। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बिहार के अंदर विकास हुआ है, ये इसको विकास बोलता है। 10,000 रुपए दे देना महिला को, ये विकास होता है क्या। 10,000 रुपए महिला को दे के आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है। 10,000 रुपए दे के मणिपुर 2 कर दिया। 10,000 रुपए देने के बाद महिलाओं की हालत बेहाल कर दिया है और उसके बाद कहते हैं कि वहां पर विकास हुआ है। तो अभी तो बीजेपी सरकार बिहार में आई है, तो वही कह रहे, देखिए क्या क्या होता है। बिल्कुल बीजेपी सरकार आया है ना, अभी एक नमूना भी आया है बीजेपी सरकार में, जो है एक नमूना भी अभी दिखाई दे रहा है, जो मंदिर बनाने वाले हैं मोदी जी के नाम का, देखा होगा सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये एक नमूना नया आया है जो कह रहे हैं कि राम मंदिर के राम जी की जैसे जो है मोदी जी का मंदिर बनाएंगे बिहार पटना के अंदर। मैं उनसे बता रही हूँ, कौन भगवान है, भगवान को कैसे कैसे जनता मान रहे भगवान, कहाँ पर रहते हैं आप जनता जो आपको दिखाई दे रहे हैं। भगवान मानते, भगवान है तो मणिपुर की निवस्त्र महिलाओं को क्यों नहीं बचा पाए।
जो यूपी के अंदर हुआ है महिलाओं के साथ, उसको क्यों नहीं बचा पा रहे थे? और अगर भगवान है मोदी जी, तो यूपी के अंदर इनकी नाक के नीचे राम मंदिर के चंदा कौन चोरी करके लेके गया, वो क्यों नहीं बता पा रहे? क्यों नहीं बता रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं कर पा रहे? आप कह रहे भगवान है मोदी जी, जो भगवान मानते हैं ना, तो उनको मैं कह रही हूँ कि आप भगवान मानिए और उसके बाद आप जो है विनाश की ओर चला जाइए। आज देखिए, लोगों ने आस्था के नाम पे यूपी के राम मंदिर में कितना चंदा दिया, ईंटें दिया है, तमाम तरीके चांदी डोनेशन किया था, लेकिन उसके बाद आज सारी चीजें नापता हो गया है। आज पता ही नहीं चल रहा है आखिर में चंदा ले कौन गया है। अगर मोदी जी भगवान है तो पता लगा के बता दीजिए। और उसके बाद आप कह रहे मोदी जी भगवान है, ऐसा कौन सा भगवान है? इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया है जो भगवान तुल्य है? राम जी के नाम पे जो है वो वोट मांगते हैं, राम जी के नाम पे ये लोग जो है, इनका कोई कुछ बोल देता है तो भावना आहत हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा काली माता के नाम से किस तरीके से डांस हो रहा था, देखा था आपने, तब इनका किसी का भी जो है भावना आहत नहीं हुआ। ये तो इनका हकीकत है। इनका जो संगठन वालों का भावना आहत हो जाते हैं, कोई बिगनी पहन लेते हैं ऑरेंज कलर की, लेकिन तब भावना आहत नहीं होते जो भगवानों को किस तरीके से पूरी तरीके से कपड़े ना के बराबर कपड़े पहना के डांस करवा देते, तब इनका भावना आहत नहीं होता।